हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए पोइट्री से नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे अ नेक्स्ट पोएम माय हेवन विच इज़ कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। द पोएम इज़ डिवोशनल एंड पैट्रियाटिक। कविता जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल यानी कि भक्तिपूर्ण है और साथ ही साथ देशभक्ति पर आधारित ये कविता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, लेट्स कंसीडर समथिंग अबाउट द पोएम। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पोएम के बारे में समझ लेते हैं, देन इट विल बी बेटर फॉर अस। बताते हैं, दिस पोएम इज़ एन इंस्पायरिंग पोएम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। ये जो पोएम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की इंस्पायरिंग पोएम है। इंस्पायरिंग पोएम का मतलब प्रेरणा देने वाली। In this poem, the poet gives the picture of an ideal India of his dream. इस कविता में कवि हमें ये बताने की कोशिश करता है या हमारे सामने एक तस्वीर रखता है उस आदर्श भारत की जो उसके सपनों का भारत है। इट मीन्स वो अपने जैसे सपनों में हमारे देश भारत को सोचता है, वो वैसे ही भारत को इस कविता में दर्शाता है। वो चाहता है कि उसका देश, उसका भारत कैसा होना चाहिए, जो उसके सपनों का भारत है, उसने अपनी इस कविता में दर्शाया है। ही प्रेज टू गॉड, जैसा कि मैंने आपको बताया ये कविता डिवोशनल है। इट मीन्स ये रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर में फर्म बिलीफ रखते हैं, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सो ही प्रेज टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करता है दैट कि द पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी फियरलेस एंड ब्रेव, कि उसके देश के जो लोग हैं, उसके देश यानी कि भारत देश के लोग, हमारे देश के लोग, शुड बी होना चाहिए फियरलेस, निडर एंड ब्रेव, कैसे बहादुर और निडर होना चाहिए। इट मीन वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके देश के लोग, उसके देश के नागरिक ऐसे हों जो बहादुर हों और निडर हों। वेयर द नॉलेज शुड बी फ्री, जहाँ ज्ञान फ्री में प्रोवाइड किया जाता हो, मुक्त प्रदान किया जाता हो। फॉर ऑल इन द कंट्री, पूरे भारत देश भर में ज्ञान को फ्री में प्रदान किया जाता हो। देयर शुड नॉट बी नैरो कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, और देश के लोगों के बीच में ये छोटी सोच की जो मानसिकता है, मानसिकता काहे की मानसिकता, जातवाद की, क्रीड एंड लैंग्वेज, और जात पात, रंग रूप, भेद भाव, भाषा की जो छोटी मानसिकता है वो उसको समाप्त करना चाहता है। द पीपल शुड बी गाइडेड बाय रीजन, लोग अक्ल से चलें। वो चाहता है कि उसके देश के नागरिक ऐसे हों कि वो कैसे चलें, अक्ल सूझबूझ के साथ चलने वाले। एंड नॉट बाई ब्लाइंड बिलीफ, ना कि ऐसे कि जो आंखें बंद करके विश्वास करने वाले हों, यानी कि अंधों की तरह विश्वास करने वाले हों, किसी भी चीज़ को आंखें बंद करके ना फॉलो करते हों, बल्कि हर एक काम को सोच समझकर सूझबूझ के साथ करते हों, यानी कि अंधों की तरह ज़िंदगी ना जीते हों। दे शुड बी प्रोग्रेसिव इन आउटलुक, और वो कैसे हों देश के नागरिक, प्रोग्रेसिव हों, तरक्की याफ्ता हों, तरक्की करने वाले हों, उन्नति और प्रोन्नति करने वाले हों। दे शुड ट्राई टू कीप कंट्री यूनाइटेड, और वो ऐसे हों देश के नागरिक कि वो देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करने वाले हों। आगे कहते हैं दे शुड बी ब्लेस्ड विद फ्रीडम, और ऐसे देशवासियों को, ऐसे नागरिकों को, उनके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होना चाहिए, उनको समान अधिकार होना चाहिए। तो बच्चों, ये था पोएम के बारे में। नाउ वी स्टार्ट द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। अब हम पोएम का टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर टेक्स्ट स्टार्ट कर देते तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोइट कहता है फर्स्ट स्टेंजा में, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। स्टेंजा काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना सेंस लगाना है। सेंस ये कि आप देखेंगे लगभग सभी लाइन में वेयर आ रहा है। इस वेयर का मतलब ये है जिसमें आपको एक लाइन, एक पंक्ति अपने पास से जोड़नी है
और वो ये कि हे भगवान, यानी कि इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि पोइट, जो कि भारतीय पोइट हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, बंगाली भाषा में भी लिखते हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारा देश, हमारी मातृभूमि एक ऐसी जगह हो जहाँ, या यूँ समझो ऐसे कह सकते हैं कि हे भगवान, मेरा देश एक ऐसा देश हो जहाँ, इसलिए कई बार रिपीटिशन के साथ में वेयर आया हुआ है, क्योंकि एक लाइन आपको हर एक में अपने पास से जोड़नी पड़ेगी, और वो क्या है कि हे भगवान, हमारा देश एक ऐसा देश हो जहाँ। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमारा देश एक ऐसा देश हो जहाँ द माइंड इज़ विदाउट फियर, कहते जहाँ के लोग निडर हों। यहाँ पे द माइंड का मतलब यानी कि माइंड में, यानी कि जहाँ के लोगों के माइंड में यानी कि मन में डर ना हो, अर्थात लोग निडर हों। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और उनके सर ऊपर उठे हों, अर्थात फ़क्र और गर्व करने वाले हों। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और ऐसा देश हमारा, हे भगवान, हमारा ऐसा देश हो जहाँ ज्ञान फ्री में प्रोवाइड किया जाता हो, दिया जाता हो, प्रदान किया जाता हो। जैसा कि आज हमारे देश में, हिंदुस्तान में, इस हमारी मातृभूमि पे जो ज्ञान है वो फ्री में प्रदान किया जाता है। आप में से कई लोग मेरी ये बात सुनकर कि मैंने कहा कि हमारे देश में ज्ञान यानी कि शिक्षा फ्री में प्रदान की जाती है, को सुनकर आपको एकदम आपत्ति जैसी होगी, लेकिन ये हकीकत है। हकीकत ये है कि आप जानते होंगे कि हमारे जो भी कॉलेजेस खुले हैं, इंटर कॉलेजेस हों चाहे डिग्री कॉलेजेस हों, उन सभी में सरकार का जो है अनुदान रहता है, और जिसके कारण जहाँ पर आपको लगता है कि आपसे फ़ीस पड़ रही है, वहाँ पर सरकार के अनुदान के कारण आपको फ़ीस ना के बराबर देनी पड़ती है। और जो सरकारी कम्प्लीटली गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वहाँ तो फ़ीस और भी ज़्यादा कम हो जाती है। और इसके अलावा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आप पहले से ही जानते हैं कि कंप्लीट एजुकेशन जो है वो फ्री है, और नई शिक्षा नीति के अनुसार इंटरमीडिएट तक की जो शिक्षा है उसको भारत सरकार बिल्कुल फ्री करने जा रही है। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत देश के लिए कल्पना की, वो बहुत हद तक सत्य हो गई है। ऐसा नहीं है, आपको ये लगता होगा कि आपको फ़ीस देनी पड़ती है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप जितनी फ़ीस दे रहे हैं क्या वास्तव में उतनी ही फ़ीस है। जैसे कि ये पोएम हम यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, आप कंसीडर करें तो यूपी बोर्ड में जितनी आप फ़ीस दे रहे हैं, और दूसरी तरफ बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जितनी फ़ीस दे रहे हैं उनके फ़ीस में इतना अंतर क्यों है। अंतर की रियल वजह है कि जो यूपी बोर्ड के जो स्कूल्स हैं, उन स्कूलों को गवर्नमेंट अनुदान दे रही है, यानी कि सहायता प्रदान कर रही है, जिसके कारण वो जो है कम फीस पर आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो तो आपको कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं, और चुनिंदा कुछ स्कूलों और कॉलेजेस में आपसे थोड़ी बहुत जो फ़ीस पड़ती भी है, हो सकता है मे बी थोड़ी बहुत पड़ती हो, उसके कुछ अलग रीज़न होते हैं। अगर आप चाहें तो डिटेल में पता करके देख लें, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको एजुकेशन को जो है फ्री में प्रोवाइड की जाती है या नहीं की जाती है। ज़रा आप सावधानी से चीज़ों को देखें, समझें, तो आपको पता चलेगा। खैर कोई बात नहीं, अगर आप इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं दैन नो प्रॉब्लम। तो पोइट इन पंक्तियों में कहता है जहाँ पर वेयर नॉलेज इज़ फ्री। दोबारा समझते हैं। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे भगवान, हमारा देश या मातृभूमि एक ऐसा देश हो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जहाँ लोग निडर हों, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और उनके सर गर्व से उठे हुए हों, और वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, और जहाँ लोगों को ज्ञान मुक्त प्रदान किया जाता हो, फ्री में प्रोवाइड किया जाता हो। और आगे कहते हैं वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट, कि हमारा देश एक ऐसा देश हो, एक ऐसी मातृभूमि हो जहाँ लोग आपस में बटे हुए ना हों, टुकड़ों में। फ्रैगमेंट मीन्स होता है टुकड़ों में, वर्ल्ड मीन्स संसार, अर्थात हमारे देश रूपी संसार की बात चल रही है।
टुकड़ों में बटे ना हों। और किस आधार पर ना बटे हों? बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल। जिस प्रकार से घरों के अंदर जब एक से अधिक बेटे होते हैं किन्हीं माँ बाप के, तो वो बंटवारा करते हैं और बंटवारा करने के बाद उस घर के अंदर पतली पतली दीवारें डालकर घर को बांट लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से देश को भी हम जाति पाति धर्म के आधार पर ना बांटें, हम जाति पाति धर्म के आधार पर ना बांटे, इस बात की प्रार्थना करते हैं कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से, और कहते हैं कि हे भगवान, हमारा देश एक ऐसा संसार हो जहां लोग जाति पाति धर्म के आधार पर टुकड़ों में बटे हुए ना हों। एंड और वेयर द वर्ड्स कम, और जहाँ के लोगों के मुंह से निकलने वाले शब्द, वर्ड मतलब शब्द, यानी कि लोगों के मुंह से निकलेंगे ना शब्द, वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहाँ के लोगों के मुंह से निकलने वाले शब्द सच्चाई की गहराई से निकलें। चलिए अब इस पूरे स्टेंजा को हम समझ लेते हैं सीधे सीधे शब्दों में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पोइट ईश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है कि हे ईश्वर, हमारा देश एक ऐसा देश हो जहाँ लोगों के अंदर डर ना हो, जहाँ लोग गर्व से सर उठाकर चलते हों और जहाँ शिक्षा सभी को समान रूप से और फ्री में प्रदान की जाती हो। हे ईश्वर, हमारा देश एक ऐसा देश हो जो जाति पाति धर्म के आधार पर आपस में टुकड़ों में बटा हुआ ना हो और प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार हो और उनके मुंह से हमेशा सच्चे शब्द ही उनकी दिल की गहराइयों से निकले, यानी कि सच बोलने वाले लोग हों और ईमानदारी पे चलने वाले लोग हों और सच्चाइयों की गहराइयाँ उनके शब्दों में झलके नज़र आए, ऐसा देश की कल्पना करता है पोइट। चलिए देखते हैं अगला स्टेंजा। अगले स्टेंजा में पोइट कहता है वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, कि हे भगवान, हमारा देश एक ऐसा देश हो जहाँ लोग कैसे हों? वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस, लोग बिना थके लगातार संघर्ष करने वाले हों, आगे की ओर बढ़ने वाले हों, कामयाबी की ओर बाहें फैलाकर चलने वाले हों। इट्स आर्म टूवर्ड द परफेक्शन, परफेक्शन मीन्स होता है यहाँ, वैसे तो निपुणता होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या मानेंगे? सक्सेस, कामयाबी। कि हमारे देश के नागरिक ऐसे नागरिक हों, ऐसे लोग हों जो सदैव मेहनत करने पर डटे रहें, यानी संघर्ष करने वाले हों, कभी न थकने वाले हों और कामयाबी और समृद्धि और निपुणता की ओर सदैव अपने बाहें फैलाकर आगे बढ़ते रहने वाले हों। और आगे की लाइन में कहता है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट ब्रोकन इट्स वे, कि जहाँ पर उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनकी सोच और विचारधाराओं को ठीक वैसे ही नष्ट ना कर दिया जाए जैसे किसी साफ और स्वच्छ पानी की धारा जाती है और वो रेगिस्तान में जाकर रेत में दम तोड़ देती है। कि हे भगवान, हमारे देश के नागरिक ऐसे हों, हमारे देश में इतनी समृद्धि हो, इतनी सबको समानता हो कि प्रत्येक व्यक्ति के दिलो दिमाग में आने वाली जो विचारधाराएं हैं उनको वैल्यू दी जाए, उनको सुना जाए, उनको समझा जाए, उनकी सोच को दबाया ना जाए, मारा ना जाए। ठीक वैसे ही जैसे कैसे इनटू द ड्रियरी डिजर्ट, जैसे भयानक रेगिस्तान में सैंड ऑफ द डेड हैबिट, जैसे भयानक रेगिस्तान की रेत में जब कोई पानी की धारा जाती है तो वो पानी की धारा उस भयानक रेगिस्तान की रेत से, उसकी बालू में जाकर दम तोड़ देती है। कि हे भगवान, हमारे देश के जो नागरिकों को इतना अधिकार, इतना सम्मान प्रदान किया जाए सभी को बराबर के रूप में, ताकि उनकी जो सोच है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो निखरें और बाहर आएँ और उनको बराबर से अपनी बात को रखने का, अपने विचारों को रखने का, अपने ख्यालों को रखने का और कामयाबी और तरक्की की ओर पहुंचाने वाले जो रीज़न, जो तर्क हैं, उनके तर्कों को सुना जाए और उनको वैल्यू दी जाए, उनको दबाया ना जाए, ऐसा देश हो हमारा। और आगे कविता की पंक्तियों में कवि कहता है वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड, कहते और ऐसे हों हमारे देश के नागरिक जिनके मस्तिष्क दिन प्रतिदिन तरक्की करें, बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग, और उनके दिलो दिमाग में सदैव तेरा स्मरण बना रहे। इट मीन्स वो साथ ही साथ तरक्की याफ्ता होने के साथ साथ वो ईश्वर भक्त हों, ईश्वर में आस्था रखते हों, यानी कि ईश्वर से प्रेम करते हों, पूजा इबादत करते हों। थॉट एंड एक्शन, उनके हर एक काम में, हर उनके एक विचार में ईश्वर की
की झलक नज़र आए, यानी कि ईश्वर का ख्याल हो, ईश्वर से प्रेम हो, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलें। इट मीन्स यहाँ पर कवि जो है वो ये कहना चाहता है कि हमारे देश के नागरिक ऐसे हों जो तरक्की की ओर बढ़ने के साथ साथ ईश्वर पे अटूट आस्था रखते हों, पूजा और इबादत भी करने वाले हों, अटूट विश्वास करने वाले हों। इतना कहने के बाद पोइट कहता है, इनटू दैट हेवन ऑफ द फ्रीडम, कि हे भगवान, इस प्रकार के आज़ादी से भरे हुए स्वर्ग, स्वर्ग यानी कि मेरी मातृभूमि, यानी कि मेरा देश, यानी कि हिंदुस्तान, माई फादर ईश्वर को कह रहे हैं, हे परम पिता, लेट माई कंट्री अवेक, हे भगवान मेरे देश को जागरूक कर दो और मेरे देश को काबिल और समृद्ध बना दो। वही रख दो छिपा के। तो एक बार बच्चों दोबारा देखते हैं इस पूरी कविता की टेक्स्ट को दोबारा सीधे सीधे हिंदी में, ताकि आपको ये याद हो जाए। कभी इस पोएम में फर्स्ट स्टेंजा में कहता है कि हे भगवान, ऐसा देश हो हमारा जहाँ के लोग निडर हों और उनके सर गर्भ से उठे हुए हों, जहाँ ज्ञान सभी को समान रूप से और मुक्त प्रदान किया जाता हो, और जहाँ के लोग आपस में जाति पात धर्म के आधार पर बटे ना हों और उनके अंदर से निकलने वाली आवाज़ें सच्चाई की गहराई से निकलें। आगे कहता है कि ऐसा देश हो में हमारा, हे भगवान, कि जहाँ के लोग तरक्की की ओर बढ़ें, कामयाबी की ओर बढ़ें, अपनी बाहों को हमेशा फैलाए रहें, कभी न थकने वाले हों, संघर्ष करने वाले हों, और उनकी सोच को, विचारधाराओं को वैल्यू दी जाए, उनको दबाया ना जाए। वैसे ही जैसे कोई पानी की धारा जब रेगिस्तान को जाती है तो रेगिस्तान की उस भयानक रेत में दम तोड़ देती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनकी सोच को, उनकी विचारधाराओं को दबाया ना जाए। और आगे प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, हमारे देश के लोग तरक्की करने वाले हों, आगे की ओर बढ़ने वाले हों, और साथ ही साथ उनके विचारों में, उनके प्रत्येक कर्मों में ईश्वर का हमेशा स्मरण रहे, वो ईश्वर की पूजा इबादत करने वाले हों, और इस प्रकार के आज़ादी से भरे हुए स्वर्ग में, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे इस सोए हुए देश को एक ऐसा ही आज़ाद मुल्क बना दे, एक ऐसा ही आज़ादी से भरा हुआ स्वर्ग के समान हमारा इस मातृभूमि को, इस मुल्क को, इस देश को बना दे। ये थी आज की हमारी कविता। बहुत इजी थी, बहुत आसान थी। आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज़ दोबारा देखें और देखकर इसको समझें, क्योंकि मैं 3 बार पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे होंगे 3 बार, एक बार मैं कंप्लीट हिंदी बताता हूँ, एक बार उसको मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ, और साथ ही साथ वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने के बाद पूरे स्टेंजा को एक बार समझाता हूँ। और इस तरीके से 2 स्टेंजा थे तो 2 बार में अलग अलग समझाया, और फिर एक बार में पूरा हिंदी कंसेप्ट को समझाया, और एक बार में तो लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड समझाया, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट।